हेलो गाइस, मैं हूं सुहेल रज़ा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा रेफ्रिजरेशन में। और गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है गाइस जो डबल डोर की फ्रिज रहती हैं और जिसमें अभी जो नए टेक्नोलॉजी के फ्रिज आ रहे हैं, इन्वर्टर फ्रिज आ रहे हैं और जो पावर सेवर फ्रिज आ रहे हैं, जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट हो जाते हैं, पीसीबी वाले जो फ्रिज आ रहे हैं, उसके टॉपिक में ये मेरा जो वीडियो है ये आज का बन रहा है। वीडियो का फ़ायदा एक ये है कि हम लोग यही सोचते हैं कि या फिर मतलब नए टेक्नोलॉजी का फ्रिज है, इसमें इन्वर्टर फ्रिज है, इसमें कंपनी लिख के देता है, टैग लिख के देता है कि इसमें आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन गाइस, मैं आज आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि आप स्टेबलाइजर को लगाना कितना ज़रूरी है इस इन्वर्टर फ्रिज और पावर सेवर फ्रिज में। हम फ्रिज के पास आ गए हैं, इसमें लिखा हुआ है गाइस स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। लेकिन आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में इस फ्रिज में कि स्टेबलाइजर की कितनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस फ्रिज को। पावर सर्किट बोर्ड इसके अंदर है और ये थोड़ा सा रिस्की वाला है, इसलिए पिछले वीडियो में बताया था आपको साइड बाय साइड फ्रिज का पावर सर्किट बोर्ड, सेम पावर सर्किट बोर्ड इस टीन शीट के अंदर है और इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और रिले होते हैं और थोड़ा कंडेंसर रहते हैं। वो सब कभी हाई वोल्टेज आ गया या कभी बारिश में बिजली कड़कती है तो थोड़ा सा वोल्टेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसमें होता यह है कि उस हमारे जो कंपोनेंट है वो उड़ जाते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। तो हमको सावधानी एक यही बरतना है कि हमको एक स्टेबलाइजर लेना है जिसकी वारंटी थोड़ा ज़्यादा हो और उससे लगाने का भी मैं तरीका थोड़ा बताता हूँ आपको इस वीडियो में। आपको जो फ्रिज का जो वायर होगा वो आपका जाएगा इन ये स्टेबलाइजर के आउटपुट पे। बहुत ही आसान है इसको लगाना। ये स्टेबलाइजर आप जब भी लेंगे तो आउटपुट आपको दिख जाएगा और जो इनपुट स्टेबलाइजर का इनपुट रहेगा वो आपका प्लग में जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने नहीं नए हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो पुराने लोग हैं वो लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट कर दें। और जो नए हैं मेरे चैनल में वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि छोटे मोटे जो वीडियो हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।